से पहले पीके को झटका, 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल। उपचुनाव से पहले संगठन में मची हलचल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में हमेशा कोई ना कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार का उलटफेर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और उनकी नवगठित जनसुराज पार्टी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले बेहद खास उपचुनाव से ठीक पहले जनसुराज के खेमे में खलबली मच गई। प्रशांत किशोर, जो खुद को बिहार की राजनीति में एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं, उन्हें चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक ऐसा झटका लगा जिसने उनकी पूरी रणनीति को बैकफुट पर ला दिया। जनसुराज पार्टी के 2 बेहद वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा ने अचानक पार्टी का साथ छोड़ दिया है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थाम लिया। ये दल बदल केवल 2 नेताओं का जाना भर नहीं है, बल्कि ये प्रशांत किशोर के उस पूरे दावों और वादों के महल पर एक करारा प्रहार है जिसे वो पिछले कुछ सालों से बिहार की जनता के सामने खड़ा कर रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां प्रशांत किशोर को अपनी पूरी ताकत विरोधियों को घेरने में लगानी चाहिए थी, वहीं उन्हें अब अपनी ही पार्टी के बिखरते कुनबे को संभालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नेताओं का इस तरह इन वक्त पर साथ छोड़ना ये साफ दिखाता है कि जनसुराज के अंदर कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी के जमीनी नेताओं का भरोसा प्रशांत किशोर के नेतृत्व से डगमगाने लगा है। राजनीति में नेताओं का आना जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा नेता पार्टी छोड़ता है जिसका जमीन पर अपना एक मजबूत आधार है, तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। केसी सिन्हा कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना की प्रतिष्ठित कुम्हरार सीट से जनसुराज के आधिकारिक टिकट पर चुनाव लड़ा था। भले ही उस चुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा हो, लेकिन केसी सिन्हा ने उस क्षेत्र में घूम घूम कर प्रशांत किशोर की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया था और इलाके की जनता के बीच अपना एक अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। केसी सिन्हा का बांकीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक जाना माना नाम है। उनके साथ साथ बिट्टू सिंह जैसे कद्दावर और सक्रिय नेता का भी जनसुराज से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना प्रशांत किशोर की चुनावी तैयारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है। इन नेताओं के पाला बदलने से न केवल जनसुराज का संगठन कमजोर हुआ, बल्कि आम जनता के बीच ये संदेश गया कि जब पार्टी के अपने पुराने और भरोसेमंद साथी ही प्रशांत किशोर के साथ टिक नहीं पा रहे, तो आम जनता पर कैसे उन पर भरोसा करें। चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं का बीजेपी में जाना बांकीपुर के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है और इसने प्रशांत किशोर को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। जनसुराज का टिकट हमको मिला और हम सिंबल लेके गए और जब हम नॉमिनेशन किए उसके बाद लोग कहे कि आपसे कुछ लोग संपर्क करेंगे, जनसुराज के कार्यकर्ता। अब जनसुराज के कार्यकर्ता आए तो आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि हर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग पेड हैं, हम लोग को 1000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा, जो हम देने में असमर्थ। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर क्या काम करेंगे? हमारे साथी जो थे वो लोग मिलकर हम लोग काम किए और तब हम लोग चुनाव लड़े। बांकीपुर में बदले चुनावी समीकरण, क्या जनसुराज का वोट बैंक होगा प्रभावित? बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास हमेशा से दिलचस्प रहा है। ये सीट बीजेपी का एक बेहद मजबूत गढ़ मानी जाती। बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके कारण यहाँ उपचुनाव कराने की नौबत आई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने इस मजबूत किले को ढहने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए बहुत ही फूक कर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका भी दे दिया। बीजेपी ने शुरुआत में अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाने का विचार किया, लेकिन बाद में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। अभिषेक कुमार के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी ने युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय और युवा मोर्चा से जुड़े नेता नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा।
नीरज कुमार सिन्हा एक युवा है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं। बीजेपी का ये दाव बहुत ही सटीक माना जा रहा है क्योंकि बांकीपुर में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो नीरज कुमार सिन्हा के साथ आसानी से जुड़ सकती है। इसके अलावा बीजेपी को अब केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह के आने से अतिरिक्त मजबूती मिल गई है। जैसे प्रशांत किशोर के लिए इस गढ़ में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन सा नजर आने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पार्टी के नेता ही साथ छोड़ रहे हैं तो पीके पर कैसे भरोसा करेगी जनता। प्रशांत किशोर की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया मैनेजमेंट, बेहतरीन भाषणों, आधुनिक प्रचार तकनीक और बड़ी बड़ी रैलियों पर टिका होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पीके बिहार के किसी जिले या क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया तक उनकी बातें सुर्खियों में बनती है। इस उपचुनाव से पहले भी पीके ने मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े दावे किए कि वो बांकीपुर में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और पारंपरिक पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन राजनीति का एक कड़वा नियम है, रैलियों में आने वाली भीड़ हमेशा वोटों में तब्दील नहीं होती। यही प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है। अगर हम पिछले साल यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो उस समय भी जनसुराज की रैलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती। प्रशांत किशोर के भाषणों को सुनने हजारों लोग आते थे और ऐसा लगता था कि बिहार में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। लेकिन जब ईवीएम खुली, चुनाव के नतीजे सामने आए तो जनसुराज का प्रदर्शन क्या रहा? बिल्कुल 0 सन्नाटा। पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। यही वो कड़वी हकीकत, रियलिटी है जो आज पीके के दावों पर बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही। जनता अब ये समझने लगी कि टीवी पर चमकना और जमीन पर चुनाव जीतना दो बिल्कुल अलग अलग बातें। बांकीपुर की जनता के बीच भी आज यही चर्चा गर्म है कि जो भीड़ 25 में प्रशांत किशोर को जीत नहीं दिला सकी, वो इस उपचुनाव में क्या चमत्कार कर देगी। खासकर तब जब उनके अपने ही सिपह सालार उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। बांकीपुर के चाय के स्टॉलों से लेकर मोहल्ले की चौपालों तक आज पीके को लेकर बहुत ही तीखा सवाल हवा में तैर रहा है। जनता ये पूछ रही है कि जब 2025 का मुख्य विधानसभा चुनाव हो रहा था, जब पूरी जनसुराज पार्टी दांव पर लगी थी, तब प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने मैदान में क्यों नहीं उतरे? उन्होंने खुद को पीछे रखकर दूसरे नेताओं को आगे क्यों कर दिया? राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच इस बात की चर्चा आम है कि प्रशांत किशोर को शायद 25 में ही अपनी जमीन का अंदाजा हो गया था। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर वो खुद चुनाव हार गए तो उनका जो चुनावी चाणक्य का तमगा है, टाइटल है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी डर के कारण उन्होंने 25 के महामुकाबले से खुद को दूर रखा। लेकिन अब जब मुख्य चुनाव बीत चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो एक छोटे से उपचुनाव में, हालांकि ये उपचुनाव छोटा तो नहीं है, लेकिन वो एक उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने खुद मैदान में उतरे। जनता प्रशांत किशोर की इस रणनीति को बहुत ही स्वार्थ भरी नजरों से देख रही है। लोगों का मानना है कि जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो पीछे छिप गए और अब जब एक सुरक्षित मौका दिखा तो वो नेता बनने आ गए हैं। जनता का ये अविश्वास प्रशांत किशोर के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी बाधा बनने जा रहा है। ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के पूरे राजनीतिक करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जहां 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। पूरे देश की नजरें सिर्फ बिहार की बांकीपुर सीट पर टिकी हुई है। इसका कारण ये है कि ये चुनाव पीके के जीवन का भी अच्छा चुनाव और पहला चुनाव है जहां वो खुद उम्मीदवार या सीधे तौर पर अपनी साख दांव पर लगाकर मैदान में। अभी तक पीके पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को चुनाव जिताने का दावा करते थे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी जैसे बड़े बड़े नेताओं के लिए रणनीतियां बनाने के दावे करते थे, सफलता का ढोल पीटा जाता था। लेकिन जब वो खुद जनता की अदालत में खड़े होते हैं तो उनके पसीने छूट रहे हैं। अगर 3 अगस्त को आने वाले नतीजों में प्रशांत किशोर को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा तो उनकी राजनीतिक दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। चुनाव से पहले ही नेताओं का टूटना और पार्टी का बैकफुट पर आ जाना ये साफ संकेत दे रहा है कि पीके की जीत की राह न सिर्फ कठिन है बल्कि वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। बांकीपुर की लड़ाई अब उनके लिए सिर्फ एक सीट जीतने की नहीं, अपनी राजनीतिक साख को जिंदा रखने की आखिरी लड़ाई बन चुकी है। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।